नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। गालिब का एक शेर है, नुक्ता ची है गमे दिल, उनको सुनाए ना बने। यानी दिल दर्द से भरा हुआ है और सुनाए ना बने, यानी सुनाना ज़रूरी हो जाता है। नुक्ता ची है गमे दिल, उनको सुनाए ना बने, क्या बने बात जहां बनाए ना बने। तो दो बड़े नेता, एक बीजेपी के, एक कांग्रेस के, एक नितिन गडकरी, एक शशि थरूर, दिल में दर्द ही दर्द भरा है और सुनाए ना बने, सुनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, बातें भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही है। इस मुद्दे पर, इस इंटरेस्टिंग मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प बात है, शशि थरूर कांग्रेस आला कमान को लेकर जो कुछ बोल रहे हैं, इसको बगावत बताया जा रहा है, विद्रोह बताया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ एक तरह से बगावत बताया जा रहा है। और चर्चा हो रही है कि कब तक टिके रहेंगे कांग्रेस में, कांग्रेस कब निकाल देगी, शशि थरूर कब छोड़ देंगे, क्या केरल के मुख्यमंत्री के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन नितिन गडकरी, मोदी सरकार के इतने बड़े मंत्री, लगातार बिना मोदी का नाम लिए हमले पर हमले कर रहे हैं, उनकी आर्थिक नीतियों की आलोचना कर चुके, कुछ धनपति कुबेरों के हाथ में अर्थव्यवस्था की चाबी आ गई है, इसकी आलोचना कर चुके। लेकिन गोदी मोदी मीडिया इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। गडकरी का बयान एक सहज रूप से दिया हुआ बयान है, इसमें कोई बगावत की बू नहीं आ रही, विद्रोह की बू नहीं आ रही। मोदी अमित शाह को वो चैलेंज करते दिखाई नहीं दे रहे। ये मैं नहीं कह रहा, ये गोदी मोदी मीडिया कह रहा है। बहस भी नहीं कर रहा, बहस भी हिचक हिचक कर, रुक रुक कर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक बड़ी परिवर्तन है गोदी मोदी मीडिया का गडकरी के को लेकर और शशि थरूर को लेकर। अब गडकरी जो कह रहे हैं वो सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है, और एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों का खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं और आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आईना गोदी मोदी मीडिया को मंजूर नहीं है। शशि थरूर भी सच्चाई बयान कर रहे हैं, वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इस आईने में की तस्वीर बहुत साफ साफ गोदी मोदी मीडिया को नजर आ रही है। तो ये फर्क है नितिन गडकरी और शशि थरूर को लेकर। लेकिन अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सत्ता का अहंकार नहीं होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का केंद्रीयकरण कर दिया गया है, वो कह रहे हैं कि अमीरों गरीबों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और अमीरी और गरीबी में फासला बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और इस सब के पुष्ट आंकड़े हैं हम लोगों के पास। एक दो आंकड़े मैं आपको बता देता हूँ। भारत में पर कैपिटा इनकम $2,800 के आसपास है। चीन जिससे हम कंपटीशन कर रहे हैं उसकी 5 गुना है। अमेरिका जिससे हम कंपटीशन कर रहे हैं उसकी तो $90,000 के आसपास छूती हुई नज़र आ रही है। भारत में जो ऊपर के 10% अमीर आदमी है, वो देश के 70% से ज़्यादा चल अचल संपत्ति पर कब्जा है। तो ये तमाम हकीकत है जो हमारे सामने है। तभी 82 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की अभी तक ज़रूरत महसूस की जा रही है। सत्ता का अहंकार नहीं होना चाहिए। पद का जब मद हो जाता है तो कद कम हो जाता है। फिर बिना नरेंद्र मोदी का नाम लिए कह रहे हैं कि खुद को थोप कर सम्मान हासिल नहीं किया जा सकता, सम्मान अर्जित किया जाता है, जबरन छीना नहीं जाता। कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये सब किसके ठीक इशारे पर हो रहा है? मोहन भागवत के ठीक बाद गडकरी की बात सामने आना किस तरफ इशारा करता है? पार्टी उनके बयान की अनदेखी करती हुई नजर आ रही है। उनके बयान की ना तो आलोचना की जा रही है, ना ही सराहना की जा रही है।
इस गफलत में, इस दोराहे पर बीजेपी आकर खड़ी हो गई है। क्या अगला मंत्रिमंडल विस्तार में गडकरी का कद और ज़्यादा घटा दिया जाएगा? गडकरी चाहते थे कि परिवहन मंत्रालय के साथ साथ उनको रेलवे का मंत्रालय भी दे दिया जाए और नागरिक उड्डयन विभाग भी दे दिया जाए, लेकिन ये तमन्ना पूरी नहीं हुई। एमएसएमई उनको दिया गया, फिर वो छीन लिया गया। नमामि गंगे दिया गया, बहुत काम हुआ उस दौरान, वो छीन लिया गया। अब हाईवे को लेकर जो सीएजी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित कर दी और वो लीक भी कर दी गई प्रेस को, जिससे गडकरी को बदनाम करने की कोशिश की गई। मोदी सरकार के 27-28 दूसरे मंत्रालय हैं, किसी की सीएजी रिपोर्ट इस रूप में सामने नहीं आई। इसको लेकर भी तब बड़े सवाल उठे। अब नए सिरे से चर्चा होनी शुरू हो गई है कि मोहन भागवत ने यूं ही अनायास ही बयान नहीं दे दिया कि 75 साल जिनके हो जाते हैं उनको बाजू हट जाना चाहिए और दूसरों के लिए जगह छोड़ देनी चाहिए। इशारा साफ तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए है। तो क्या सितंबर के बाद कोई परिवर्तन की संभावना, या आने वाले अगले 1-1.5 साल में कोई परिवर्तन की संभावना, और गडकरी का क्या विकल्प के रूप में उभर कर सामने आना, इन सब बातों को भी गडकरी के बयान के मद्देनजर रखकर देखा जा रहा है, तोला जा रहा है, परखा जा रहा है। पॉलिटिकल पंडित समीक्षा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सारा काम डिजिटल मीडिया में हो रहा है। ये सारा काम कुछ जगह अखबारों में छोटा मोटा हो रहा है, लेकिन जो सरकारी चैनलों से ये खबर पूरी तरह नदारद है। सरकारी चैनलों में खबर क्या है? सरकारी चैनलों में शशि थरूर की खबर है, उनके मोदी के करीब होने की खबर है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं राहुल गांधी वगैरह शशि थरूर पर किस कदर अत्याचार किए हुए हैं। उनको मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्रालय भी दिया गया था, फिर वो विदेश मंत्रालय अच्छी तरह समझते हैं, तो जो संसद की कमेटी है उसका अध्यक्ष उनको बनाया गया, ये भी कांग्रेस के कहने पर ही बनाया गया। CWC के अंदर उनको विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मान्यता दी गई। हाँ, ये बात अलग है कि लोकसभा में उनको उतना बोलने का मौका नहीं दिया जाता, जबकि वो 4 बार के सांसद हैं तिरुवनंतपुरम से, क्योंकि पार्टी को विश्वास नहीं है। उनको लगता है कि कहीं संसद में भी पार्टी लाइन से हटकर ना बात करें। अब देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं तो आपको पॉलिटिकल लाइन पार्टी की वो पालना उसकी करनी ही होगी। आप असहमत हो सकते हैं, आप असहमति जता भी सकते हैं, लेकिन अंत में जब सहमति से फैसला हो जाए या बहुमत से फैसला हो जाए कि ये लाइन पर चलना है, तो उसी लाइन पर चलना पड़ेगा। इस बात को भी शशि थरूर को शायद समझाने की कांग्रेस की तरफ से ज़रूरत है। इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे शशि थरूर की महत्वाकांक्षाओं को लेकर, लेकिन फिलहाल शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।